डिप्रेशन से थके समाज को स्पिरिचुअल हीलिंग देते हैं सदगुरु। गायत्री चेतना आत्मबल एवं सकारात्मक जीवन दृष्टि के आलोक में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई बहनों, श्रद्धेय मातृशक्ति, आदरणीय सज्जनों एवं प्रिय आत्मीजनों, आप सभी को सादर प्रणाम। प्रिय आत्मबंधुओं, आज संसार पहले से अधिक विकसित दिखाई देता है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, आधुनिक तकनीक हैं, मोबाइल और इंटरनेट है, सुविधा और संसाधन है, लेकिन क्या मनुष्य वास्तव में भीतर से शांत है? क्या उसके मन में संतोष है? क्या उसकी आत्मा प्रसन्न है? शायद इसका जवाब होगा शायद नहीं। आज संसार का सबसे बड़ा संकट केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संकट भी है। आज लाखों लोग तनाव, अकेलापन, चिंता, निराशा और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन भीतर टूटन है, बेचैनी है, खालीपन है। प्रिय सज्जनों, ऐसे समय में केवल दवाइयाँ पर्याप्त नहीं होती। डिप्रेशन की दवाई खाने से हमारा डिप्रेशन सिर्फ नहीं जाने वाला। मनुष्य को क्या चाहिए? आत्मबल, सकारात्मक चेतना, प्रेम, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक सहारा। इसलिए कहा जाता है, डिप्रेशन से थके समाज को स्पिरिचुअल हीलिंग देते हैं सदगुरु। आज हम इसी विषय को लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा, गायत्री चेतना और आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। मैं लक्ष्मण कुमार, किशनगंज, बिहार से भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रकाश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक विनम्र पहल कर रहा हूं, ताकि समाज में शिक्षा के साथ संस्कार, ज्ञान के साथ सद्बुद्धि और प्रगति के साथ मानसिक शांति का भी विकास हो सके। आप सभी का शिक्षा संस्कार फेस चैनल पर हृदय से स्वागत है। भाई बहनों, आज मेरा विषय है डिप्रेशन। तो मुझे कहना है कि भाई, डिप्रेशन वास्तव में है क्या? प्रिय आत्मीजनों, डिप्रेशन केवल उदासी नहीं है। यह वह अवस्था है जब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है, जीवन निरर्थक लगने लगता है, आशा समाप्त होने लगती है और मन अकेला पड़ जाता है। भाई बहनों, यही है डिप्रेशन का लक्षण।
आज प्रतियोगिता बढ़ रही है, तुलना बढ़ रही है, कंपैरिजन की जा रही है, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मानसिक संतुलन कम होता जा रहा है। आधुनिक जीवन और मानसिक थकान बढ़ती हुई चली जा रही है। अर्थात आज के जो जो जीवन है, इस जीवन में मानसिक थकान प्रबल है। आज मनुष्य मशीनों से जुड़ रहा है, लेकिन मनुष्यों से दूर हो रहा है। आज का मनुष्य अर्थात मनुष्य मशीन से जुड़ रहा है, लेकिन मनुष्य से दूर होता हुआ चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अकेलापन बढ़ रहा है। दिखावा बढ़ रहा है, लेकिन आत्मीयता कम हो रही है। प्रिय सज्जनों, जब जीवन में प्रेम कम हो जाए, संवाद कम हो जाए और आधुनिक जुड़ाव समाप्त हो जाए, तब मन धीरे धीरे थकने लगता है। केवल बाहरी सफलता इसके लिए पर्याप्त नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि यदि पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है, क्या है? वास्तविकता तो कुछ और है। आज धनवान लोग भी तनाव में हैं, प्रसिद्ध लोग भी डिप्रेशन में हैं और सफल लोग भी भीतर से अकेले हैं। कारण क्या है? ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी सफलता मिल तो गई है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं मिली है। भाई बहनों, क्या है समाधान? भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति ने मनुष्य को केवल शरीर नहीं माना, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय माना है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ध्यान, जप, साधना, प्रार्थना, सत्संग को जीवन का आवश्यक भाग बनाया। अब है इसी विषय के अंतर्गत है कि स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है। आत्मीयजनों, प्रिय आत्मीयजनों, स्पिरिचुअल हीलिंग का अर्थ है केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन को शांति देना, आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा देना, निराशा में आशा जगाना और भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलना है। इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता क्यों? जब मनुष्य भ्रमित हो जाता है, टूट जाता है, दिशा खो देता है, तब उसे केवल सलाह नहीं, बल्कि आत्मीय मार्गदर्शन चाहिए। सद्गुरु वही होता है, वह आत्मीय मार्गदर्शन प्रदान करता है, सिर्फ सलाह नहीं देता है। सद्गुरु निराश मन में आशा जगाने का काम करता है, भयभीत व्यक्ति में आत्मबल जगाने का काम करता है और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। सद्गुरु और क्या करते हैं?
सदगुरु केवल उपदेश नहीं देते, वे मन को संभालते हैं। वे टूटे हुए व्यक्ति को उठाते हैं, रोते हुए मन को सांत्वना देते हैं और अंधकार में दीपक बन जाते हैं। भाई बहनों, गायत्री मंत्र और मानसिक शांति दोनों का समन्वय अन्योनाश्रय संबंध है। गायत्री मंत्र और मानसिक शांति दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। प्रिय सज्जनों, गायत्री मंत्र केवल धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि चेतना जागरण का मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र बुद्धि को शुद्ध करता है, विचारों को सकारात्मक बनाता है और मन को शांत करता है। मन को शांत करता है। सकारात्मक विचारों की शक्ति यह क्या है? डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? जानने की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच। जब मनुष्य बार बार असफलता, भय, तुलना, निराशा आदि के बारे में सोचता है तो मन कमजोर होने लगता है। मन कमजोर होने लगता है। इसीलिए अच्छे विचार, सत्संग, प्रेरणादायक साहित्य और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता है। अकेलापन बढ़ता जा रहा है। अकेलापन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? आज परिवार साथ रहते हुए भी दूर है। लोग बात कम करते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं। प्रिय आत्मीजनों, मनुष्य को केवल भोजन नहीं चाहिए, उसे प्रेम, अपनापन, सम्मान और संवाद भी चाहिए। जब मनुष्य कुछ क्षण शांत बैठता है, प्रार्थना करता है, ध्यान करता है तो भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। प्रिय सज्जनों, जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, लेकिन जिसके भीतर आत्मबल होता है वह टूटता नहीं है। प्रिय युवाओं, प्रिय सज्जनों, मातृशक्ति बहनों, स्वयं को दूसरों से तुलना नहीं कीजिए। हर समय परफेक्ट बनने का दबाव मत लीजिए। सोशल मीडिया को ही जीवन मत मानिए। जीवन लाइक्स और फॉलो से बड़ा है। यदि परिवार में प्रेम हो, संवाद हो, अपनापन हो तो डिप्रेशन बहुत कम हो सकता है। कई लोग दवा से पहले केवल एक आत्मीय व्यक्ति चाहते हैं, हाँ, जो उन्हें समझ सके। आध्यात्मिकता मनुष्य को
भीतर से मजबूत बनाती है, मानसिक संतुलन देती है और जीवन का उद्देश्य समझाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। भाई बहनों, यदि मन थक जाए तो कुछ क्षण मौन में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, अच्छे लोगों का साथ रखिए और स्वयं को अकेला मत समझिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इस बात का ध्यान रहे। इसलिए सदैव याद रखिए, आज संसार को केवल तकनीक नहीं, धन नहीं, बाहरी सफलता नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल, सकारात्मक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। और यही स्पिरिचुअल हीलिंग का वास्तविक अर्थ है। यदि आज की ओम शांति अर्थात डिप्रेशन से दूर हम कैसे हों, इसके कुछ टिप्स मैंने आप तक रख सका। यदि आज की यह प्रस्तुति आपके मन और विचारों को सकारात्मक दिशा दे सकी हो, तो अपने जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मबल, प्रार्थना और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखिए। हम चाहते कि आज हमारा समाज डिप्रेशन से मुक्त हो। आज लोग जितना करते नहीं, उससे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने पर डिप्रेशन तो बढ़ेगा। चिंता लोग ज़्यादा करते, चिंतन कम करते हैं। चिंतन वही करता जिसके अंदर में महानता का बीज होता है। जिसके अंदर में महानता नहीं होती, वे चिंता करते हैं, बड़े होने का चिंता करते हैं। भाई बहनों, बड़ा और महान में बहुत अंतर है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर। इसलिए हमें ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। अब तक जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने चिंतन किया, साधना किया और ऊंचाइयों को छुआ। साधना करके मनुष्य ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन साधना नहीं है। सब कुछ रहने के बावजूद भी आज हम परेशान हैं। धन दौलत, कोठे बंगले, गाड़ी, सारी सुविधाएं हमारे पास है, लेकिन हम परेशान ही नहीं, बहुत परेशान हैं, जिस कारण से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसे मुक्ति पाने के लिए हमें अब तक की बताई गई टिप्स को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ध्यान, धारणा, साधना आवश्यक है। साधना करके हम ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है। भारत में जितने भी ऋषि मुनि संत हुए, उन्होंने साधना करके ऊंचाइयों को प्राप्त किया। भारत एक आध्यात्मिक देश है, स्पिरिचुअल कंट्री है। इस बात को
मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक सामान्य देश नहीं है। हम भारत के साथ भारत माता की बात करते हैं। प्रायः हम कहते कि भारत माता की जय। भारत को माँ का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अन्य देशों को यह दर्जा नहीं मिला है। भारत माता की जय कहते हैं हम, नेपाल माता की जय नहीं कहते, चीन माता की जय नहीं कहते, अमेरिका माता की जय नहीं कहते। यह भारत ऋषियों का देश है। इस भारत की भूमि पर जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है। इस भारत पे भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ, न जाने किन किन महापुरुषों का जन्म हुआ। इसलिए यह भारत एक ऐतिहासिक भूमि है। इसी भारत से गंगा माँ का प्रवाह है। भारत में ही गंगा बहती है। इसलिए, लेकिन अन्य देशों के में इस गंगा माँ का प्रवाह नहीं है। बड़ा ही पावन और पवित्र गंगा का प्रवाह इसी भारत माता की गोद में प्रवाहित है। भाई बहनों, हम अपनी पिछली जो हमारे साथ जो चल रहे हैं उसका ध्यान करें कि यह देश बड़ा नहीं है, भारत एक महान देश है। और इस देश में रहने वाले सारे लोग महान हैं, लेकिन उस महानता को साबित करने के लिए हमें अपने जीवन में आत्मबल, प्रार्थना, सकारात्मक सोच, साधना, समर्पण, सम्मान, सहयोग, सद्बुद्धि, सदचिंतन, इन सबों की आवश्यकता है। भाई बहनों, तो हम निश्चित रूप से डिप्रेशन से मुक्त हो सकेंगे। आइए आज हम इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। यदि आज की यह प्रस्तुति आपके मन और विचारों को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकी हो, तो अपने जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मबल, प्रार्थना और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखिए। पुनः मिलेंगे एक नए चिंतन, एक नए प्रेरणा और भारतीय ज्ञान परंपरा की एक और अमूल्य संदेश के साथ। मैं लक्ष्मण कुमार, किशनगंज बिहार से आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।